Good morning, students. Here is the next chapter is class 11, chapter 2, emerging trends. Introduction to emerging trends. बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि आजकल डे बाय डे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और कंप्यूटर्स मार्केट में आ रहे हैं इन आईटी सेक्टर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं है। ठीक वैसे ही इन दिस चैप्टर वी लर्न दीज थिंग्स। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं, या ऐसी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो डे बाय डे आती जा रही हैं इन आईटी सेक्टर। इन जो बच्चे कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उन लोगों को उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता हो जो धीरे धीरे करके कंप्यूटर या आईटी सेक्टर में आ रहे हैं। तो इसमें मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर इंट्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी डे। इज सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड एंड फेड अवे ओवर टाइम। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आती हैं जो कुछ तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं एंड पॉपुलर भी हो जाती हैं, बट कुछ ऐसी भी आती हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती बट यूज़ की जाती हैं कुछ सम पीपल्स। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज विच गेन popularity and set of new trends among users. In this chapter, we learn about some emerging trends and that will make a huge impact on digital economy and interaction in digital society. तो हम इन इस चैप्टर में इमर्जिंग ट्रेंड्स यानी कि वो कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल यूज़ हो रही हैं और उनके बारे में आपको बहुत पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्टली इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू ऑल नोन वेरी वेल नोन कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल बहुत यूज़ हो रहा है आईटी सेक्टर में। मोस्टली 1/1% इसे यूज़ कर रहा है। तो इसमें जैसे कि क्या चीज़ है न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है ये। इसमें जो भी अगर आपके पास फ़ोन है कोई, या एलेक्सा आपने सुना होगा, या अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, या फ़ोन में आप कोई भी न्यू 3D या कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हो, ये सब क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप कोई भी वॉइस रिकॉग्निशंस के थ्रू कोई भी डेटा सर्च कर रहे हो तो दिस इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट लाइक सिरी। आपके फ़ोन में सिरी हो, गूगल के थ्रू हम स्पीक के थ्रू या टाइप के थ्रू कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड वो हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिखाता है। एंड नाउ कॉरेटेना एलेक्सा में क्या होता है कि हम कोई भी स्पीक करते हैं कि गूगल प्लीज़ प्ले द सॉन्ग ऑफ विच, या जो भी कोई हम उससे वर्क करने के लिए कहते हैं वो इजी कर लेता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human being into machines, thus taking them behave intelligently. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव करता है। ह्यूमंस की तरह इसके पास इंटेलिजेंस होती है, बस कैसी होती है, आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल में प्रोग्राम से बनी हुई है। जैसे हमारी इंटेलिजेंस एक नेचुरल थिंग है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस तो है, वो आपकी बात सुन रहा है, आपके जो भी आप उसे टास्क दे रहे हो उसके थ्रू वो आपको रिकमेंडेशंस दिखा रहा है, बट उसके पास वो दिमाग उसका अपना नहीं है, उसको आपने डाला है विद प्रोग्राम्स, कोडिंग्स, लैंग्वेजेस के थ्रू। तो दिस इज़ अ इंटेलिजेंट तो है उसके पास, लेकिन कैसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो दीज आर कॉल्ड अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। An intelligent machine is supposed to intimate some of the cognitive functions of human life: learning, decision making, problem solving.
तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो हमें आउटपुट शो कराता है। पहले वो सीखता है, डिसीजन मेकिंग करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ऑन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ऐसे प्रोग्राम्स को उसके अंदर फीड करना कंप्यूटर के अंदर कि ह्यूमंस जो हैं बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सकें। आप लोगों ने यूट्यूब्स देखा है, यूट्यूब्स में क्या होता है कि अगर आप जैसे जैसे जो जो वीडियोस देखते रहते हो, फिर उसके बाद में वो उसी से रिलेटेड आपको रिकमेंडेशंस दिखाता है। ठीक वैसे क्या है, क्योंकि वो आपसे सीख रहा है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, तो फिर उसी के थ्रू वो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस शो करा रहा है। तो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक गेम को ही ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी गेम, चेस का गेम खेलते हो, चेस का गेम एक तरफ में यूज़र आप खेल रहे होते हो और एक साइड में कंप्यूटर खेल रहा होता है नहीं होता है। तो उसको पता होता है कि अगर आप ये चाल चलोगे कि अब ये चाल चलनी है, बल्कि हर वो संभव कोशिश करेगा कि आप कंप्यूटर ही जीते। उसके पास इतना सारा डेटा फीडिंग है, इतना सारा डेटा फीडिंग है कि अगर आप कोई सी भी चाल चलोगे तो वो आपको वैसे ही अपनी साइड से वैसे ही चाल चलेगा ताकि वो जीत सके। यानी कि उसके पास इतने हर सिचुएशन में डेटा है कि अगर आप ये चलोगे तो ये होना चाहिए, ये चलोगे तो ये होना चाहिए, आप ऐसा पैदल चलोगे तो ऐसा वो उसे चलना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है अभी तक आपको आउटपुट देता है, आपके रिकमेंडेशंस के थ्रू वो लर्न कर रहा है। लेकिन वो लर्न भी करता है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे लर्न करता है? सपोज़ मैंने अभी चेस गेम का आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक वैसे ही उसने क्या किया मशीन लर्निंग में कि हो सकता है कि आप कोई न्यू चाल चलो जिसमें वो हार जाए और आप जीत जाओ। तो हो सकता है कि कोई भी उस गेम में या चेस के गेम में वो आपसे सीखे। हो सकता है कि ऐसी कोई न्यू अलग अलग इतने सारे पर्सन्स उस गेम को प्ले करेंगे, तो ऐसी कोई साइड हो या ऐसा कोई भी पॉइंट हो जिसमें कंप्यूटर को एक नई चीज़ पता लगे, तो वो उसको स्टोर कर लेता है, चुरा लेता है। तो फिर उसके बाद में उसके पास डेटा हो जाता है, डेटा होकर उसे स्टोर कर लेता। अब कोई भी वही चाल चलेगा तो उसका वो ऐसा नहीं करेगा, है ना। तो फिर वो उससे सीख चुका, उसके पास अब वो डेटा आ चुका। अब जब भी कोई दूसरा उस चीज़ को अप्लाई करेगा तो वो उसके पास उसका जवाब होगा। तो दिस इज़ अ लर्निंग। इसमें क्या है, वो एल्गोरिदम्स के थ्रू एक एक जो लैंग्वेज होती है, मॉडल्स बनाए जाते हैं। दे ट्रेंड, फर्स्टली उसको ट्रेंड किया जाता है, यानी कि फर्स्टली जो होता है कि उसको डेटा दिया जाएगा, खूब डेटा दिया जाता है मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में खूब सारा डेटा देकर फिर उसको ट्रेनिंग किया जाता है, फिर ट्रेनिंग करके उसको टेस्ट किया जाता है। एक सपोज़ कीजिए गेम, सबसे पहले अगर आपने कोई भी गेम बनाया तो आपके जैसे चेस गेम बनाया तो उसमें काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं। प्लानिंग्स होने के बाद अब जब किसी और ने वो गेम को खेला है तो उसके पास जितने नए नए पर्सन्स आएंगे, यानी कि आप उसे नए नए पर्सन दे के क्या दे रहे हो, डेटा दे रहे हो, उसको डिफरेंट पॉइंट्स में क्या क्या डिसीजन लेना है उसको वो दे रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, उसके पास डेटा हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रहा है, ठीक है। डेटा हो रहा है, ट्रेनिंग चल रही है उसकी, और हर टेस्टिंग में क्या वो फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो दीज आर द मशीन लर्निंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पॉइंट्स हैं, जो भी अगर वो दे रहा है आउटपुट तो साथ साथ में वो सीखता भी है। अगर वो कोई सीख रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड अ मशीन लर्निंग।